वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 23-24 तक SC/ST और TSP बजट का लंबित बैकलॉग क्या है और बैकलॉग को कम करने के लिए क्या योजना है? क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम पर मद से एक से पता चलता है कि 23-24 का वास्तविक व्यय 90806 करोड़ रुपए था और 24-25 का बजट अनुमान केवल 86,000 करोड़ रुपए था, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन में काम देखते हुए भारी कमी की गई है। क्यों? 13.07 करोड़ सक्रिय श्रमिकों को दर्शाता है, जबकि बजट आवंटन 92.56 करोड़ 2024-25 में व्यक्तिगत दिवस सर्जित किए गए, यानी कि अब तक 7 दिन का रोजगार सर्जित किया गया। शायद G20 शिखर सम्मेलन दिनांक 7 फरवरी 2024 के वक्तव्य में संशोधित अनुमान के 74524.29 करोड़ रुपए के खर्च के संकेत दिया गया, जो बदल सकता है। बजट अनुमान 24-25 के तहत सक्रिय जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटी कार्ड नौकरी की योजना बनाई गई है? राष्ट्रीय स्तर पर औसत दैनिक मजदूरी भुगतान क्या है? यदि सभी सक्रिय कार्ड धारक श्रमिक 100 दिन काम करते तो कितने बजट की आवश्यकता है? क्या मुफ्त अनाज देने के साथ साथ अतिरिक्त नौकरियां देना उचित नहीं? क्या यह वांछनीय नहीं कि सक्रिय कार्ड धारक श्रमिकों को कम से कम 6 महीने में 180 दिन की आजीविका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा निधि में वृद्धि की जाए, ताकि उनमें अपनी रोटी कमाने का गर्व की भावना पैदा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार को बढ़ावा मिले? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पर समग्र शिक्षा बजट अनुमान लगभग 10.5% कम दर्शाता है। समग्र शिक्षा बजट अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या के अनुरूप है क्या? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण आंगनबाड़ी सेवा पोषण अभियान किशोरियों के लिए योजनाओं के लिए प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जबकि NP ने प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा ECCI के पाठ्यक्रम की सिफारिश की, जिसके कारण अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके बजट की आवश्यकता है। क्या अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता SC और ST समुदाय से? कृपया सामान्य कर्मचारियों के साथ साथ राज्यभर तैनात अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों का विवरण साझा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में अनुसूचित जाति और जनजाति की राज्यभर प्रभावी उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसके लिए बजट में अनुमान के लगभग 50% की कमी दर्शाता है, जबकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि और अवसंरचना के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद बजट अनुमान 24-25 में भी कमी की गई है? आप स्वास्थ्य में व्यय को किस प्रकार बढ़ाएंगे तथा इसमें GDP के 6% के स्वीकार्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखते हैं? अनुसूचित जातियों की लगभग 80% आबादी सीमांत किसानों और दिहाड़ी मजदूर से बनी, जो गांव में रहते हैं, जबकि शेष आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसलिए क्या बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर काम करने वाले दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों के लिए किसान सम्मान निधि स्वीकार्य है? यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के अनुसूचित जाति मजदूर और सीमांत किसानों के राज्यभर कितनी किसान सम्मान निधि दी गई, क्योंकि योजना का नाम किसान सम्मान निधि है? प्रस्तावित यूरिया सब्सिडी अनुसूचित जाति जनजाति किसानों की प्रतिशत जनसंख्या के अनुरूप तथा आप अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के राज्यभर लाभार्थी जनसंख्या के बारे में जानकारी देंगे? क्या किसानों को लीगल MSP की गारंटी का लाभ मिलेगा, देने को योजना है? वित्त मंत्री बताने कृपया करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के पास कितनी भूमि है? माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वो सामान्य समुदाय की भूमि के सापेक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि का राज्यवार विवरण दे। क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन